नमस्कार, मैं रूपांशी गिल। आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के हरदोई के जहानीखेड़ा व मैंगलगंज बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन अवध का धरना चल रहा है। किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर यह धरना चल रहा है। किसानों का ज्ञापन लेने शाहाबाद तहसीलदार व पिहानी इंस्पेक्टर महेश चंद्र मौके पर पहुंचे। किसान नेता श्यामू शुक्ला, प्रदेश कार्यवाहक व राहुल मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ता सीतापुर व पिहानी का कहना है कि एडीएम से नीचे किसी को भी ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। आगे अगर नहीं सुना जाएगा तो नदी के अंदर जल सत्याग्रह होगा। देखिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि पिछले 2 महीनों में चाहे जनपद खीरी के बरनाला पोल्ट्री फार्म, गन्ना भुगतान, आवारा जानवर, जर्जर सड़कें या यहाँ पर जो थाना क्षेत्र मैगलगंज में बनने वाली बियर फैक्ट्री है, इसको लेकर के इसी गोमती नदी में 28 जून को जल सत्याग्रह किया गया था, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी आए थे और यह आश्वासन दिया था कि 15 दिन में इन सभी समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। आज 1.5 माह से अधिक बीत गया है, किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। बिल्कुल उन्हीं सब समस्याओं पर पुनः ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोग यहाँ पर जनपद हरदोई व जनपद खीरी के किसानों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखते हुए संयुक्त रूप से यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनपद बुलंदशहर के नरोरा टोल प्लाजा पर धीमी हुई रोडवेज बस में पीछे से एक तेज रफ्तार की बाइक रोडवेज में घुस गई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह सारी घटना टोल प्लाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें लाइव मौत साफ साफ दिखाई दे रही है। देखिए, एक सीसीटीवी वीडियो देखने से पता चल रहा है कि एक सरकारी बस टोल प्लाजा पे आकर रुकी। पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल से आ रहा था। उजाला है, दिन का समय है और लापरवाहीपूर्ण तरीके से मोटरसाइकिल चला रहा था। संभवतः उसकी मनोदशा अच्छी नहीं रही होगी कि सामने की बस उसको नहीं दिखाई पड़ी और उसी रफ्तार में पीछे से आकर के खड़ी हुई बस में टकरा गया, जिससे हेड इंजरी हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में बसपा की प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी होगी। प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी की तैयारी में बसपाई जुट गए हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा विचार गोष्ठी को संबोधित करेंगे। बुलंदशहर के आर्यन निकुंज हाल बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचेंगे। प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी में हजारों की तादाद में समर्थकों के पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बसपा प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। मैं सुबोध पारासर, पूर्व एमएलसी, विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश। कल हमारे राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी के माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, राज्यसभा सांसद, वे बुलंदशहर में आ रहे हैं। उनकी ही तैयारी के विषय में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। उद्देश्य है ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज जनता परेशान है, विशेषकर से प्रबुद्ध समाज, ब्राह्मण समाज उसमें भी बहुत परेशान है, उसकी समस्या सुनने और अपने हमारे नेता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जो ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश के, इन्हीं देश के गौरव हैं, वो बताने आए हैं। कुछ प्रदेश में आज ज्वलंत समस्याएं हैं, उनके बारे में बताएंगे और जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी जन समस्याएं सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के 14 गांवों को स्मार्ट बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। स्मार्ट बनाने की पहल मायचा गांव से इसकी शुरुआत की। ग्रेटर नोएडा देश में कुछ चुनिंदा शहरों में से एक बन गया है। गंगा जल की परियोजना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अपनी समस्याएं की जानकारी देने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट और मित्रा ऐप का आयोजन किया गया। पहले फेज के अंतर्गत चुने गए 14 गाँवों में विकास कार्यों पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विजय भाटी, अनु पंडित, हरेंद्र भाटी, सरदार मंजीत सिंह आदि मौजूद रहे। मामला जनपद बुलंदशहर के सियाना कोतवाली का है, जहां पर एक अनाथ नवयुवक ऑटो चलाने का काम करता था, जिसे कुछ दबंगों ने 1000 रुपए वसूलने की कोशिश की है। पीड़ित नवयुवक ऑटो चालक के अनुसार 1000 रुपए न देने पर उक्त दोनों दबंगों ने उसको सड़क पर पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित नवयुवक ने कोतवाली सियाना पहुंचकर दोनों युवकों व 2-3 इनके अज्ञात साथियों के खिलाफ तहरीर दी। वहीं आरोपियों ने ज्ञानेश सिंह
चौहान से भी बदतमीजी कर जान से मारने की धमकी दी है। दोनों की तहरीर के बाद SHO कोतवाली सियाना प्रभारी योगिंदर कुमार सिंह ने ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञानेश कुमार चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान उत्थान पार्टी, जनपद बुलंदशहर। देखिए, शाना कोतवाली में आज दोपहर तकरीबन 12:40 के आसपास बुगरासी शाना मार्ग पे एक स्थान पड़ता है, रानापुर बम्बा, छोटी जगह है रानापुर बम्बा। वहाँ पे जब मैं बुगरासी से शाना के लिए आ रहा था तो मैंने देखा कुछ अज्ञात लोग, कुछ लोग जो थे एक छोटे से मतलब उसको एक व्यक्ति को ज़मीन पे गिरा के मार रहे थे। जिसका बीच बचाव करने की कोशिश मैंने की तो उन्होंने उल्टा मुझे ही जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी, गाली गलौज करी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं पूर्व में यहाँ डग्गा मार वाहनों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन कर चुका हूँ, शाना तहसील, जनपद बुलंदशहर के अंदर भी। तो आज हो सकता है वो लोग मुझे जानते हों, मैं उन लोगों को ना जानता हूँ। जैसे ही मैंने वहाँ गाड़ी रोक करके उस बच्चे को बचाने की कोशिश की कि भाई आप इसको इस तरीके से क्यों मार रहे हो, इस तरीके से ना करो, अगर आपका कोई विवाद है तो आप थाने कोर्ट कचहरी जाओ, वहाँ पे जाके विवाद को सुलझाओ। पर लगता था शायद वो उस बच्चे को, उस लड़के को शायद आज अगर ना बीच बचाव करते तो जान से ही मार देते। मैं एजेंट ने मेरे साथ मारपीट कर दिया ना, बम्बे के पल्ला एक हर हफ्ते 1000 रुपये मांगते मेरे से। मैं यहाँ से नर्सनर सवाई लेकर आया, इन्होंने मेरे से एक एकदम आती सफाई करी, बीच सड़क पर भगा कर गिरा कर मारो मेरे को। इन्होंने मेरे फ़ोन सब मेरे फोन सब फोड़ दिए। 1000 रुपये मांगने के ऊपर 1000 रुपये मांगते, मेरे पे 1000 रुपये हैं भी नहीं एजेंटी के टाइम। कम एजेंट हैं आके 1000 रुपये है, वरना आके तो जान से मारते। उत्तर प्रदेश में नोएडा पुलिस ने 15 अगस्त और त्योहारों को लेकर एक विशेष अभियान चलाया है। थाना सेक्टर 24 और सेक्टर 58 इलाके में यह अभियान चलाया गया है। शहर की सभी भीड़भाड़ इलाकों में चेकिंग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई भी चूक नहीं करना चाहता, इसी वजह से प्रशासन ने यह निर्देश जारी किया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने देर रात आगामी स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। सेंट्रल गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा जोन की पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के तहत 375 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 290 IPC के अंतर्गत कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण की लाख कोशिश के बावजूद भी अवैध तरीके से बेसमेंट बनाने का काम नहीं रुक पा रहा है। जनपद के ही गरिमा गार्डन में बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बेसमेंट के कार्य पर पूरी तरह रोक लगा दी है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा बेसमेंट बनाकर तैयार कर दिया गया। गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा आज 4 मंजिला इमारत को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश आशु के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से बदमाश शायद घायल हो गया है। बता दें कि घायल बदमाश से एक बाइक, एक पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किए गए। घायल बदमाश पर मेरठ मुजफ्फरनगर में 50-50 हज़ार का इनाम घोषित था और बदमाश पर हत्या, लूट, डकैती के कई मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र में घर की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही SDM सदन ने जिला अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों मरीजों का हाल जाना और सभी मरीजों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। आज रठीरा ग्राम पंचायत थाना दन्नाहार तहसील मैनपुरी में छत गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोग, एक दादी, एक पिता है और एक बच्चा है, जिनके घायल होने की सूचना है। और इन सभी तीनों घायलों को हम लोगों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी में अभी उपचार करा रहे हैं। और जो भी पूरे डॉक्टर की टीम है यहाँ पे, जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती हैं मेडिकल की, वो दी जा रही हैं। और जो भी अग्रिम जो भी डॉक्टर्स की समझ में या राय में होगा वो कदम उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़।